जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। हमारी आज की क्लास स्टार्ट हो रही है साथियों। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख ही गया होगा कि प्रीलिम्स एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा 2025 यूपी एलटी ग्रेड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से फिजिकल एजुकेशन की, और जिसमें 15 सेट हम बैक टू बैक सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारी बुक का ही एक पार्ट है, और जिसमें आप सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में ही आपको मिलने वाली। सो जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ना सबसे पहले आप तक पहुंचे साथियों। चलिए तो शुरू करते हैं हम आगे की क्लास। सो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 66 की। भैया 66वां प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे ध्यान देना है। संक्रामक रोग निम्नलिखित किन साधनों द्वारा नहीं फैलता है? भैया क्या बोल रहा है, संक्रामक रोग निम्नलिखित में से किन साधनों द्वारा नहीं फैलता? शारीरिक, सामाजिक, लैंगिक या फिर मौखिक। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज आर नॉट स्प्रेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स? फिजिकल, सोशल, सेक्सुअल और ओरल। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 66? फटाफट से सभी के जवाब आने चाहिए भैया। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल सोशल। ठीक है, सामाजिक कारण से आपका जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है, संक्रामक रोग होते वह नहीं फैलते, बाकी फिजिकल, सेक्सुअल और ओरल इन तरीकों से वो स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की हम बात करें तो 67वां प्रश्न आपसे कह रहा है गतिशील शक्ति के भाग है। यहाँ पर गतिशील शक्ति के भाग दे रखे हैं आपको, और इनको हम इसमें से कौन कौन से 4 ऑप्शन, इसमें से 3 करेक्ट है, वो हमें पहचानने हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डायनामिक स्ट्रेंथ्स आर मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंडोरेंस। ठीक है, अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, आइसोमेट्रिक शक्ति और सहन शक्ति। तो फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। इस क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आना चाहिए, फटाफट से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। सो इसका मैं देखिए आपका क्या पूछ रहा है, डायनेमिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी आपकी डायनेमिक स्ट्रेंथ में आती है। ठीक है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी आपकी डायनेमिक स्ट्रेंथ के कंपोनेंट्स में आते हैं। ठीक है, और स्ट्रेंथ एंडोरेंस आपका डायनेमिक स्ट्रेंथ के कंपोनेंट्स में आता है, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ नहीं आती। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर। ठीक है, अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और सहन शक्ति, सहनशीलता या स्ट्रेंथ एंडोरेंस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय सरकार द्वारा खेलों में खिलाड़ियों हेतु उच्चतम खेल पुरस्कार कौन सा है? भैया अर्जुन पुरस्कार है, पद्मश्री है, भारत रत्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब हो गया है क्या, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दो। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम चेंज कर दो। ठीक है, अब ये पूछेगा आपसे, तो बताइए द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड गिवन टू एथलीट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, भारत रत्न और ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 68? तो क्या होगा सही जवाब भैया? बिल्कुल ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है भैया वो क्या है, सबसे उच्चतम खेल पुरस्कार में गिना जाता है भारत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, 69वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित को उनके प्रारंभिक वर्ष के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है। भैया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास, लखनऊ कृष्ण कॉलेज। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर एस्टेब्लिशमेंट ईयर। सबसे पहले जो संस्था स्थापित की गई वो, फिर उसके बाद ऐसे करके आपको बताना है। इन कोड्स के सराउंडिंग आपको आंसर देना, तो फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। ठीक है, सो 69 का जो करेक्ट आंसर होगा, पहले नंबर पे तो आपका 1957,
लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 67 सॉरी 69 क्वेश्चन है। 1957 में ये बना, पहले तो उससे पहले तो ये आ गया ना। 1920 में ये आया भाई YMCA। देखो यहाँ पर देख लेते हैं, देखो लखनऊ वाला आपका आया 1932 में, YMCA आया 1920 में, ठीक है, LNIP आया 1957 में। तो भैया इसमें सबसे पहले आया 1920 वाला, यानी तीसरा नंबर एक पे रहेगा। उसके बाद फिर 1932 आएगा, फिर 1957, लास्ट में आएगा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा भैया, ठीक है, ऑप्शन बी इन कोड्स के हिसाब से। फटाफट से बताना देखना, अगर आप ऑप्शन बी के साथ गए होंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तित्व का स्वरूप होते हुए भी, व्यक्तित्व का स्वरूप होते हुए भी एथलीट में अन्य संबंधित कारक होते हैं। सर्वोत्तम कार्य निष्पादन तब होगा जब चिंता का स्तर क्या होगा, बहुत कम होगा, मध्यम होगा, न्यूनतम होगा या बहुत अधिक होगा भैया। इवन Two athletes have a specific personality type. There are other influencing factors. Optimal performance occurs when the level of anxiety is very low, moderate, minimum or very high. So which one is the correct answer of question number 70? क्या होगा सही जवाब भैया? Moderate. ठीक है, मध्यम स्तर पर होना चाहिए, न कम न ज़्यादा, moderate लेवल पे होना चाहिए, तब क्या होगा, यानी चिंता का जो लेवल है वो मॉडरेट स्तर पर होना चाहिए, तो सर्वोत्तम कार्य का निष्पादन हो सकता है एक एथलीट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है भैया, किसी बालक के किशोरावस्था के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। ठीक है, वह परिवर्तन बताइए जिसे द्वितीयक लैंगिक विशेषता यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के रूप में चिन्हित किया गया है। मूछें आना तथा यौनांग के आसपास बालों का उगना, आवाज़ में कर्कशता, भारीपन आ जाता है जिसमें, मानसिक स्थिति में परिवर्तन या कंधों के क्षेत्र का विकास हो जाना भैया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस इन बॉडी इज आइडेंटिफाइड एज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है, फिर हॉर्नसेस इन वॉइस, change in mental state or broadening of shoulders. So which one is the correct answer of question number 71? 71वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा भी, आप कैसे पहचान पाओगे, जब मूछें और यौनाओं के पास बालों का उगना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 आपसे कह रहा है नीचे दिए गए कथनों में से किससे खेल की दबाव की व्याख्या नहीं होती भैया। ठीक है, खेल प्रौद्योगिकी और अवसंरचना को विकसित करना, कार्य निष्पादन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक, घायल एथलीट का उपचार और पुनर्वास, या फिर किसी व्यक्ति को खिलाड़ी में रूपांतरित करना। ठीक है, इंग्लिश समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट एक्सप्लेन द प्रेशर ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स के प्रेशर को जो एक्सप्लेन नहीं करता वो ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, डेवलपिंग स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, environmental factors affecting performance, treatment and rehabilitation of injured athletes, and transforming a person into an athlete. So which one is the correct answer of question number 72? तो 72वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा भैया, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, खेल प्रौद्योगिकी और अवसंरचना को विकसित करना जो है वो किसी दबाव की व्याख्या नहीं होती भैया। ऐसे डेवलपिंग स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 का ए वाला आपका सही जवाब होगा। 73वां प्रश्न क्या कह रहा है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 73, चलो क्या कह रहा है, और निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के पत्थर, क्या बोलते हैं, पठार, पठार होगा, इट्स नॉट ए कॉज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी, पठार होगा, पठार।
सीखने के पठार का कारण नहीं होता, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी। ठीक है, नीरसता, विमनस्कता, क्रियात्मक सीमा, शकावत, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन डिसिप्लिन, शकावत थोड़ी होगा, क्या बोलते हैं डिसिप्लिन को हिंदी में? डिसिप्लिन, देखो नाम ही याद नहीं है, इंग्लिश में ध्यान दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी, कमेंट में बताइएगा डिसिप्लिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन, आचरण नहीं यार, आचरण नहीं होगा, कमेंट में बताइए डिसिप्लिन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी? ठीक है, बोर्डम, इनअटेंशन, फंक्शनल लिमिटेशन और डिसिप्लिन। ठीक है, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? फंक्शनल लिमिटेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते, क्रियात्मक सीमा जो होती है वो क्या है? सीखने के पठार का कारण नहीं हो सकती। ठीक है, क्रियात्मक सीमा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अनुशासन। अभी याद आया, यहां पर क्या होना चाहिए था? अनुशासन, इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों है, ताकि अगर थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हो तो आप इंग्लिश हिंदी से आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, 74वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया आपसे? स्ट्रेन, टखने की चोट में किस परिस्थिति में चोट को ठीक करने के उपाय के रूप में कंट्रास्ट बाथ देना चाहिए? केवल जब सूजन स्थिर हो जाए, जब सूजन खत्म हो जाए, चोट लगने के तुरंत बाद, या प्रभावित क्षेत्र पर दबाव डालने के बाद। यानी इन केस ऑफ एन एंकल स्प्रेन अंडर विच कंडीशन शुड कंट्रास्ट बाथ बी गिवन अ मेथड फॉर हीलिंग इंजरी। उस प्रकार की मोच की चोट में हम कंट्रास्ट बाथ कब दे सकते हैं? जब आपको मोच जैसी बीमारी आपके एंकल में आई, सॉरी चोट आपके एंकल में लगी हो। ठीक है, ओनली व्हेन swelling becomes stable, when the swelling has subsided immediately after the injury or after applying pressure on the affected area. So which one is the correct answer of question number 74? सभी के जवाब आने चाहिए भैया, क्या होगा? केवल जब, कब दे सकते हो कंट्रास्ट बाथ? जब स्वेलिंग आपकी रुक जाए भैया, स्थिर हो जाए। अगर स्वेलिंग कंटिन्यूअस आ रही है और आप उसमें कंट्रास्ट बाथ दे देंगे तो दिक्कत क्रिएट करेगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इम्यून सिस्टम कार्य प्रणाली को विकसित करने के लिए तथा मसल ब्रेकडाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी कौन सा फूड सप्लीमेंट लेते हैं भैया? ग्लूकोजामाइन, ग्लूटामाइन, बी विटामिन या विटामिन बी, या क्रिएटिन? बताओ, विच ऑफ द फूड सप्लीमेंट डू प्लेयर्स टेक टू डेवलप द इम्यून सिस्टम फंक्शन एंड प्रिवेंट मसल ब्रेकडाउन? ठीक है, ग्लूकोजामाइन, ग्लूटामाइन, बी विटामिन या फिर क्रेटिन? चलो फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 75 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। 75वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी के जवाब आने चाहिए। क्या हो जाएगा? ग्लूटामाइन। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं ग्लूटामाइन तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 हो सकता है, 76 आई होप आपको अच्छे से विजिबल होगा। यस, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 76 भैया? नाइके ट्रॉफी, या नाइक कह सकते हैं इसको, नाइक ट्रॉफी का संबंध किस गेम से है? क्रिकेट, शतरंज, गोल्फ या मुक्केबाजी? नाइक ट्रॉफी, ठीक है, इज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट, चेस, गोल्फ और बॉक्सिंग। चलो फटाफट बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नाइक ट्रॉफी किससे रिलेटेड भैया? ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं शतरंज के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी शतरंज, चेस, नाइक ट्रॉफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 77, किस वर्ष सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया या सम्मानित किया गया है? 14, 12, 13, 15? 2014, 2012, 2013 या 14? In which year was Sachin Tendulkar honored with the Bharat Ratna Award? 2014, 2012, 2013, 2015? So which one is the correct answer of question number 77? फटाफट से सभी के जवाब आने चाहिए भैया। 2014। ठीक है, 2014
14 यानी 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्न में कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्लार्क ने नहीं प्रस्तुत किया है? ठीक है, यानी इनमें से 3 क्लार्क के उद्देश्य हैं शारीरिक शिक्षा के, एक हमें नहीं वाला पहचाना है। ठीक है, शारीरिक दक्षता, सामाजिक दक्षता, तकनीकी पेशी तालमेल या फिर सांस्कृतिक विकास। Which of the following objectives of physical education was not proposed by Clark? Physical efficiency, social ability, technical muscular coordination or cultural development? So which one is the correct answer of question number 78? सभी के जवाब आने चाहिए भैया। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं फिजिकल एफिशिएंसी यानी शारीरिक दक्षता, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्लार्क ने नहीं दिया है, बाकी सामाजिक तकनीकी तालमेल और सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य उन्होंने बताया है फिजिकल एजुकेशन के लिए। ठीक है, एक सेकंड सॉरी भावनाओं में ना बहें, क्या पूछा है? क्लार्क ने नहीं दिया है ना, अच्छा ठीक है, नहीं दिया है ना। टेक्निकल मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो ये क्लार्क ने नहीं दिया है, बाकी फिजिकल, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट ये 3 उन्होंने दिए थे, यार ध्यान रखना। ठीक है, PSC याद रखना, फिजिकल, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट की बात क्लार्क ने करी है फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए, उद्देश्य के लिए, लेकिन टेक्निकल मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की बात इन्होंने नहीं करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल 79 क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा मानव समूह के प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं है भैया? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्राइमरी ग्रुप ऑफ ह्यूमन सोसाइटी? ह्यूमन सोसाइटी के प्राइमरी ग्रुप से रिलेट नहीं करता है। गांव, सहपाठी, खेल टीम या परिवार, यानी कि विलेज, क्लासमेट, स्पोर्ट्स टीम और फैमिली। चलो फटाफट से बताओ, प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं है मानव समूह के, क्या होगा सही जवाब 79th क्वेश्चन का? भैया गांव जो है तो क्या है, मानव समूह के प्राथमिक समूह से बाहर होता है, बाकी क्लासमेट्स होते हैं, स्पोर्ट्स टीम होती है, फैमिली होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलेंगे। 80वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? निम्न में से किसके लिए भोजन का प्रमुख हिस्सा प्रोटीन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। शक्ति प्रधानता खेल के लिए, तकनीकात्मक या टेक्निकल प्रधानता वाले खेलों के लिए, गति प्रधानता वाले खेलों के लिए, ए और बी दोनों के लिए। ठीक है, फॉर होम इज प्रोटीन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द डाइट? स्ट्रेंथ डोमेन स्पोर्ट्स, टेक्निकल डोमेन डोमिनेंट स्पोर्ट्स, स्पीड डोमिनेंट स्पोर्ट्स, या फिर बोथ स्ट्रेंथ एंड टेक्निकल डोमिनेंट इन स्पोर्ट्स? सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 80? सभी के जवाब आने चाहिए भैया। क्या होगा 80वें प्रश्न का सही जवाब? क्या होगा? स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स जो होते हैं, शक्ति प्रधानता वाले खेलों के लिए, उनके लिए मेन जो इंपॉर्टेंट डाइट का हिस्सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए भैया? प्रोटीन होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। यदि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में व्यायाम का कुल समय कितना हो? 300 सेकंड हो, तथा उसकी हृदय गति 1 से 1.5 मिनट में 80 हो जाती है, तथा 2 से 2.5 मिनट में 70 होती है। ठीक है, और 3 से 3.5 मिनट में 60 होती, तो बताइए फिटनेस इंडेक्स क्या होगा भैया? क्या होगा? पिछली कई क्लासेस में फिटनेस इंडेक्स का फॉर्मूला बताया मैंने, फटाफट से कमेंट बताइए फिटनेस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। इफ इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट द टोटल एक्सरसाइज टाइम वॉज 300 seconds and the heart rates were 80 and 1 to 1.5 minutes, 70 at 2 to 2.5 minutes and 60 at 3 to 3.5 minutes, then what will be the fitness index? बताइए, क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? क्या होगा? 71.43। ठीक है, और आपको बता दूं फिटनेस इंडेक्स का फॉर्मूला रट लीजिएगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा, फिटनेस इंडेक्स से रिलेटेड आपसे सवाल पुटअप किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, पूछा है। ठीक है,
करियर संबंधी परामर्श, स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखना, साफ सफाई यानी कि स्वच्छता या रोग उपचार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम? करियर रिलेटेड काउंसलिंग, फिर कीपिंग हेल्थ रिलेटेड फैक्ट रिकॉर्ड्स, क्लीनलीनेस या ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 82? क्या होगा सही जवाब भैया? करियर रिलेटेड काउंसलिंग। ठीक है, करियर संबंधी परामर्श स्कूल के स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित या रिलेटेड नहीं होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 83, 43वां प्रश्न क्या कह रहा है? अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल के खिलाड़ी कौन से हैं भैया? उनका नाम क्या है? चुन्नी गोस्वामी, टी बलराम, पी के बनर्जी, अब्दुल अजीज। नेम द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड। चुन्नी गोस्वामी, टी बलराम, पी के बनर्जी एंड अब्दुल अजीज। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 83? सभी के जवाब आने चाहिए भैया। क्या होगा करेक्ट आंसर? पी के बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते तो ये पहले खिलाड़ी थे फुटबॉल के जिन्हें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन ओलंपिक खेलों के, ठीक है, डैश में आयोजन से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। प्राचीन ओलंपिक खेलों के द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। बताओ भैया, 84वां प्रश्न का सही जवाब। अरे कब हुए थे आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत, कब से हुई थी? सिंपल सा ही जान लो, घुमा फिरा के पता नहीं कैसे पूछा है। ठीक है, मैंने ही पूछा है। हाँ, क्या होगा सही जवाब? तो पहले कब हुए थे? 1896 एथेंस में हुए थे ना। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 216 कि प्राचीन कालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 2016 का प्राचीन कालीन हो गया यहाँ पर, इसको छोड़ देना। 2016 के ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे भैया? 4, 5, 2 या 7? बताओ। हाउ मैनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन द 2006 समर ओलंपिक 4, 5, 2, 7? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कितने मेडल जीते थे भैया 2016 में? 2 मेडल जीते थे। ठीक है, कितने जीते थे? 2 जीते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खाने के अस्वास्थ्यकर तरीकों से डैश नहीं होता। ठीक है, एनीमिया, एसिडिटी होगा ये, एसिडिटी, द्वितीय क्षरण या मोटापा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाई अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स? एनीमिया, एसिडिटी, फिर द्वितीय क्षरण, टूथ डिके, ओबेसिटी। बताइए भैया, तो क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। क्या होगा 86 का करेक्ट आंसर? खाने के अस्वास्थ्यकर तरीकों से, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाई अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स? इज नॉट कॉज्ड बाई अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अस्वास्थ्यकर तरीकों से। तो मोटापा तो होगा, एनीमिया नहीं होना चाहिए, नहीं होगा पूछा है ना। एसिडिटी ये तो होगी, द्वितीय क्षरण नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चीज़ें तो हो सकती है। थोड़ा सा कंफ्यूज इस क्वेश्चन पे, कमेंट करके आप आंसर बताइएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 86 का साथियों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, 87वां प्रश्न क्या कर रहा है? खो खो के खेल में कितनी टर्न्स आर टेकन इन द गेम्स? क्रॉस लेन की बात हो रही है, कितनी क्रॉस लेन्स होती हैं? ठीक है, क्रॉस लेन ध्यान रखना, कितनी क्रॉस लेन्स होती है, टर्न्स लेन्स होती हैं।
6, 7, 8, 9, बताओ भैया कितनी क्रॉस लेंस होती हैं खो खो के खेल में? क्वेश्चन नंबर 87, कितनी होती हैं? 8 क्रॉस लेंस होती हैं। कितनी होती हैं भैया? 8। तो वही ब्लॉक्स जिसको हम बोल सकते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं ना, जिसमें बैठते हैं खिलाड़ी। टोटल 9 खिलाड़ी खेलते ही हैं, एक भाग के पकड़ रहा है, 8 बैठते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। आधुनिक ओलंपिक खेलों का पुनरुत्थान किसकी कड़ी मेहनत का परिणाम था भैया? जॉर्ज एथेंस, फेडिपिडस, फ्रांसिसियो या पीरे दी कुबर्तिन? धन्य हो टाइपिंग महाराज। ठीक है, चलो। द रिवाइवल ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वॉज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क ऑफ, ठीक है, किसकी कड़ी मेहनत का नतीजा था? सभी को पता है किसकी भैया? ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हैं, पियरे डी कुबर्टिन के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 की बात करेंगे भैया। 89वां प्रश्न आपसे कह रहा है नीचे दिए गए पारिभाषिक शब्दों का उसके संबंधित खेलों के साथ मिलान करना है। टर्मिनोलॉजीज है कुछ, चेकमेट, गुगली, बाइसिकल, सडन डेथ। अब देखो, ठीक है, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, शतरंज और क्रिकेट। बहुत ही आसान है, फटाफट से मिला लेंगे। जैसे गुगली का क्लियर क्लियर किससे भैया होता है? क्रिकेट से होता है। तो खा का हो गया आपका 5वां, खा में 5वां किसमें किसमें? 2, 1, 2, 3 जगह दे रखा है। ठीक है, चलो। चेकमेट किसका भी? या शतरंज का है, यानी का चौथा होना चाहिए। तो का चौथा 2 में दे रखा है। ठीक है, फिर आ जाओ। बाइसिकल किक किससे रिलेटेड भैया? ये फुटबॉल से रिलेटेड। ग का तीसरा किस में हो? ठीक है, का चौथा, 5वां, तीसरा। हाँ, यहाँ तक भी मैच कर दिया कि तो ग का तीसरा एक ही में दे रखा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा भैया, मिला लो। 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से सभी आंसर मैच करेंगे, फटाफट से जवाब देंगे। 89 का करेक्ट आंसर सी होगा। देखो, चेकमेट है शतरंज का, यानी का चौथा। ठीक। गुगली क्रिकेट का, यानी ख का 5वां। ठीक है। बाइसिकल किक फुटबॉल में जो उल्टा होके मारते हैं, है ना, तो ग का चौथा, ओहो सॉरी तीसरा। हाँ ठीक है। और फिर घ में सडन डेथ किससे रिलेटेड होता है? बास्केटबॉल से। घ का पहला, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सडन डेथ बास्केटबॉल से रिलेटेड होता है। हाँ, ये 3 तो सही है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, लेकिन एक और दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। चलो, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, 90वां प्रश्न आपसे कह रहा है लंबी दूरी के श्रेष्ठ पुरुष और महिला धावकों में क्या होते हैं भैया? कौन से मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं? धीमे संकुचन वाले, तीव्र संकुचन वाले, मध्यवर्ती संकुचन वाले, या 50% धीमे और 50% तीव्र संकुचन वाले मसल फाइबर्स होते हैं? टॉप लॉन्ग डिस्टेंस मेल एंड फीमेल रनर्स हैव more slow twitch fibers, more fast twitch fibers, more intermediate twitch fibers, यानी कि दोनों बीच के, और 50% स्लो एंड 50% फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। चलो 90th क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्ग, लंबी दूरी दौड़नी है, यानी हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, जिसमें कम से कम थकान लगे ना भैया, है ना। तो क्या होगा? 90th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? स्लो ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा होंगे तो हमें उतनी ही देर से थकान लगेगी, ये ज़्यादा काम वर्क करते हैं। ठीक है, स्लो ट्विच मसल फाइबर ध्यान रखना। फेफड़ों की पालियों को किसके द्वारा अलग अलग पालियों में विभाजित किया जाता है? जो आपके लंग्स होते हैं भैया, दोनों साइड्स के बीच से अगर डिवाइड होता है, किसके द्वारा? सोरांद्री, फिस्कुला, क्रिफिका, यानी में से कोई नहीं, इंग्लिश देखो समझ में आएगा। लंग्स लोब्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लॉबीज आर लैरिंग्स, फिस्टुला, सेप्टम और नन ऑफ दी अबव। चलो 91 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? 91वें प्रश्न का सही जवाब फटाफट से जवाब देंगे। क्या बोलते हैं उसको? लैरिंग्स बोलते हैं। बीच में जो यहाँ पर पार्ट होता है, दोनों भाग में डिवाइड करता है, स्वरांधी या लैरिंग्स। ठीक है, फिर अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भाई साहब? खमीर और कुकुरमुत्ता क्या है? शैवाल है, जिम्नोस्पर्म है, फफूंद है, टर्बस
जड़ है। ईस्ट एंड मशरूम्स आर एल्गी, जिम्नोस्पर्म्स, फंगी और ट्यूबर रूट्स। क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 92 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा सही जवाब? क्या है? इट इज कॉल्ड फफूंद या फंगस कहलाते हैं ये। खमीर और कुकुरमुंडा फंगस या फफूंद कहलाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 93 93वां प्रश्न आपसे कह रहा है भाई साहब, लचीलापन लाने के लिए खींचने वाले प्रमुख व्यायाम निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं भैया? हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस, क्वाड्रिसेप्स, ट्राइसेप्स, कंधे। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं, इनके हिसाब से देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी? हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज, ग्लूटियस की, क्वाड्रिसेप्स की या ट्राइसेप्स शोल्डर्स की? क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 93 के? फटाफट से बताएंगे क्या होगा? सारे के सारे ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने का काम करेंगे इनकी अगर एक्सरसाइज हम करते हैं तो। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीग प्रतियोगिता में नियमित विधि फिक्सचर की एक प्रक्रिया के रूप में किस विधि को सबसे आसान कहा जाता है? क्योंकि किसी भी टीम को कोई बाई नहीं दी जाती और भाग लेने वाली टीमों की संख्या विषम या सम होने की कोई समस्या ही नहीं होती। बताओ कौन सा मेथड होता है फिक्सचर का? स्टेयर केस, टेबल, टेबुलर मेथड, साइड फॉर्म, उपरोक्त दोनों? बताओ। इन लीग टूर्नामेंट विच मेथड इज कंसिडर्ड द इजीएस्ट अमंग द फिक्स्ड मेथड फिक्सचर्स एज नो टीम इज गिवन इन बाई एंड देयर इज नो इशू इफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स इज इवन और ऑड? स्टेयर केस, टेबुलर मेथड, साइक्लिक मेथड और बोथ ए एंड बी, स्टेयर एंड टेबुलर मेथड। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 94? क्या होगा भैया? उसको हम बोलते हैं स्टेयर केस मेथड। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। यहाँ टीम का लफड़ा नहीं होता, इवन ऑड का बाई वाई की समस्या खल्लास रहती है। 95 क्वेश्चन 95वां प्रश्न क्या कह रहा है? मानव शरीर के घुटने, हाथ और पैर में पाई जाने वाली अस्थियां क्या कहलाती हैं? छोटी अस्थियां, कंदरास्थियां, असमानकृत अस्थियां या फिर चपटी अस्थियां भैया? द बोन्स ऑफ फाउंड इन द नीज, आर्म्स एंड फीट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड शॉर्ट बोन्स, कार्टिलेजिनियस बोन्स, इरेगुलर बोन्स और फ्लैट बोन्स। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 95? क्या होगा सही जवाब भैया? बिल्कुल ऑप्शन बी, कार्टिलेजिनियस बोन्स कहलाती हैं भैया। आपके घुटने में, हाथ में और पैर में जो पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं भैया? कार्टिलेजिनियस बोन्स कहलाती हैं। इसमें कार्टिलेज भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, विधि का प्रयोग, किस विधि का प्रयोग ऊंचे स्तर के खिलाड़ियों द्वारा लचीलापन हासिल करने के लिए किया जाता है, जिसमें अधिकतम मांसपेशी शिथिलन हासिल करने के एक प्रयास में इसे खींचने से पहले मांसपेशी संकुचन का प्रयोग शामिल होता है भैया? डायनामिक स्ट्रेचिंग, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन या फिर स्टैटिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, द विच मेथड इज यूज्ड बाय एलाइट एथलीट्स टू गेन फ्लेक्सिबिलिटी इन विच मैक्सिमम मस्कुलर रिलैक्सेशंस अचीव्ड एंड बिफोर स्ट्रेचिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन is including in the process dynamic stretching, ballistic, proprioceptive neuromuscular facilitation या फिर static stretching? बताइए, एक important question है साथियों। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 96 का सही जवाब? क्या होगा भैया? proprioceptive neuromuscular facilitation। ठीक है, ध्यान में रखना है। इस विधि का प्रयोग करके ऊंचे स्तर के खिलाड़ियों द्वारा लचीलेपन को हासिल करने में किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है भाई साहब? भारत ने ओलंपिक खेलों की हॉकी स्पर्धा में पहली बार वर्ष डैश में भाग लेना शुरू किया। इसमें स्वर्ण पदक भी जीता भैया। बताओ पहली बार कब भाग लिया था और गोल्ड मेडल भी जीता? 1924, 1928, 1932, 1936। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम in the year which and won the gold medal? 1924, 1928, 1932, 1936. So which one is the correct answer of question number 97? कब भैया
1928 में पहली बार पार्टिसिपेट किया था हॉकी खेलने के लिए, और उसी में क्या जीता था भैया, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा अब तक हॉकी इंडिया टीम ने कितने गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक में। निम्नलिखित का सही मिलान करना है भाई साहब, तैराकी, टेनिस, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, इसका मिलान करना है। पिवट, अपरकट, ड्यूस, बटरफ्लाई, टर्मिनोलॉजीज दे रखी है अलग अलग स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मैच करनी है। ठीक है, फटाफट से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 98 का। सो 98 तैराकी, 98 का करेक्ट आंसर तैराकी। टेनिस, देखो बास्केटबॉल में तो एक ये ध्यान रखो पिवट बोला जाता है, ठीक है, बास्केटबॉल में शॉट होता है एक, ठीक। तैराकी में आपका बटरफ्लाई स्ट्रोक होता है, तो पहले का घ और चौथे का दिया हो जिसमें, देखो किसमें दिया, पहले का घ, तो पहले का घ ही एक में दिया तो यही आंसर वे हो जाएगा। चौथे का भी दे रखा है, तो दूसरे का ग टेनिस में ड्यूस होता है और मुक्केबाजी में अपर कट शॉट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट रहेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 99। चलो, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में हुए भैया, कहाँ पर हुए? एथेंस, पेरिस, लंदन, एंटवर्प। बहुत ही आसान। द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम वर ऑर्गेनाइज्ड इन 1896 इन, बिल्कुल एथेंस के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 99 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। 100वां क्वेश्चन कह रहा है भैया, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त माना जाता है यदि उसका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI कितना हो कि वो मोटापे से ग्रस्त माना जाएगा? 30 के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो तब, 25 के बराबर हो तब, ठीक है, 25 से नीचे हो तब, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन a person is considered obese if their body mass index is equal or greater than 30, equal to 25, below 25 or none of the above. Which one is the correct answer of question number 100? क्या भैया 30 के बराबर या 30 से अधिक होगा तो वो मोटापे से ग्रस्त माना जाएगा, स्थूल व्यक्ति माना जाएगा, ओबेसिटी का शिकार व्यक्ति माना जाएगा। 101वां प्रश्न है, वह बीमारी जिसे मानसिक बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है उसे जाना जाता है। ठीक है, मधुमेह, दमा, टीबी या फिर चेचक, बताओ। द डिजीज क्लासिफाइड एज अ मेंटल इलनेस नोन एज, मेंटल इलनेस के रूप में क्लासिफाई किया गया उस डिसीज को क्या बोलते हैं? डायबिटीज, अस्थमा, टीबी या फिर स्मॉल पॉक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब? क्या होगा? अस्थमा। अस्थमा को हम या दमा को हम मेंटल इलनेस के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है भैया? आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन सा है? वंशानुक्रम, विटामिन, लिंग या फिर सभी? विच ऑफ द एलिमेंट्स अफेक्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? हेरिडिटी, विटामिन्स, जेंडर, ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? सभी के सभी। हेरिडिटी भी इफेक्ट करेगी, विटामिन्स जो ले रहे हैं वो भी, और जेंडर भी इफेक्ट करता है आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है, गति की इकाई पूछा है भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में 103 में। क्या कह रहा है? किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति मिनट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर सेकंड, किलोमीटर आवर, किलोमीटर पर मिनट। फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? गति की जो यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है भैया? एरोबिक शब्द से क्या मतलब है? क्या अभिप्राय है भाई साहब? ऑक्सीजन रहित यानी ऑक्सीजन के साथ में, जातीय प्रभूमि, ऑक्सीजन सहित एवं ऑक्सीजन रहित दोनों, रहेगी भी नहीं भी, या इनमें से कोई नहीं भैया। व्हाट डज द टर्म एरोबिक मीन्स? विदाउट ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन, बोथ ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन एंड नन ऑफ द अबव। बताओ क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया?
विथ ऑक्सीजन के साथ होता है। एरोबिक शब्द का मतलब एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया 105वां कह रहा है शिविर में विद्यार्थी में कौन सी भावना जागृत कर दी जाती भैया? राजनीति की जागरण, जातीय प्रभूमि की, नेतृत्व की या फिर भय की? बताओ। विच फीलिंग इज अवेकन इन स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ कैंप? पॉलिटिक्स, एथनिक आइडेंटिटी, लीडरशिप और फियर? बताइए 105वें का सही जवाब क्या होगा भैया? कौन सी क्वालिटी बिल्ड की जाती है? लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ावा मिलता है भैया, नेतृत्व को बढ़ावा मिलता है। शिविरों से कैंप में आपको अलग अलग गतिविधियां करने का अवसर मिलता है, लीडअप करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, सामाजिक धारणा का सिद्धांत किसने दिया भैया? ठीक है, हु गेव द थ्योरी ऑफ सोशल परसेप्शन? सोशल परसेप्शन की थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया भैया? क्रो, अरस्तू, थॉर्नडाइक और सी.एल. ब्राउन। क्रो, एरिस्टोटल, थॉर्नडाइक एंड सी.एल. ब्राउन। So question number 1 is the important question. So which one is the correct answer of question number 106? क्या होगा सही जवाब 106 का? एरिस्टोटल ने दिया भैया थ्योरी ऑफ सोशल परसेप्शन का सिद्धांत। ठीक है, एरिस्टोटल ध्यान रखना, अरस्तु। और नेक्स्ट क्वेश्चन 107 कह रहा है ऑक्सीजन कर्ज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जो ऑक्सीजन डेप्थ की बात हो रही है भैया, उसका आविष्कार किसने किया? ठीक है, V.F. जोसेफ, V.A. हल्टर, A.V. हील या फिर जॉन वॉटसन? ठीक है, ऑक्सीजन डेप्थ वॉज इन्वेंटेड बाई होम? योर ऑप्शंस आर हियर। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 107? 107वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? किसने किया? A.V. हिल, याद रखिएगा, इन्होंने ही ऑक्सीजन डेप्थ का आविष्कार किया, A.V. हिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 108वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? बाइसेप्स मांसपेशी स्थित होती है, कहाँ पर लोकेटेड होती है? ऊपरी शाखा में, निचली शाखा में, पीछे की तरफ? इनमें से कोई नहीं। द बाइसेप्स मसल इज लोकेटेड इन द अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, बैक साइड, नन ऑफ द अबव? बताइए 108वां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब? बाइसेप्स मांसपेशी आपके ऊपर साइड पे ही होती है ना, अपर लिम्ब पे ही तो होती है भैया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आसन विकृति नहीं है, डिफॉर्मिटी नहीं है? 109वां पूछ रहा है आपसे। ठीक है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी नहीं है, ये पूछा है। स्कोलियोसिस, फ्लैट फुट, नॉक नी, लेगोसिस? बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी? स्कोलियोसिस, फ्लैट फुट, नॉक नी और लेगोसिस? तो 109वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? भाई ये तीनों तो ये हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, लेगोसिस किसी प्रकार की फिजिकल या पोस्चरल डिफॉर्मिटी नहीं है। शारीरिक दक्षता का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है भैया? आराम करना, गति, जॉगिंग या स्प्रिंट? बताओ विच इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस? रेस्टिंग, स्पीड, जॉगिंग और स्प्रिंट? सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है फिजिकल फिटनेस का भैया? 110वें का सभी ने जवाब देना है। क्या होगा सही जवाब? स्पीड। गति के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। स्पीड भैया, स्पीड, गति। ठीक है, स्पीड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 111वां, फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं भैया? 15, 16, 17, 18? टोटल प्लेयर पूछ लिया, प्लेइंग पूछता तो आप 11 देते। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पूछ लिया एक टीम में। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ फुटबॉल टीम? बताओ 15, 16, 17, 18 कितने होते हैं भैया? क्या होगा 111वें का सही जवाब? कितने होते हैं भैया? वैसे तो सब बोलते हैं 16, बट 16 से 18 रखे जाते हैं। 2 खिलाड़ी आपके स्टैंड बाई में होते हैं भैया, ये अब ध्यान रखना है। आप स्टैंड बाई में जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स में 2 एक्स्ट्रा स्टैंड बाई में लेके जाते हैं, ताकि मान लीजिए प्लेन के वक्त या कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए, इसलिए टीम में 18 रखे जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। 112वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? क्या कह रहा है? ऑफ साइड का नियम उल्लंघन होने पर रेफरी द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है? फुटबॉल का क्वेश्चन है। विपरीत टीम को एक फ्री किक दी जाती है, विपरीत टीम को अप्रत्यक्ष फ्री किक दी जाती है, यानी इनडायरेक्ट फ्री किक। विपरीत टीम को पेनल्टी किक दी जाती है, या विपरीत टीम को कॉर्नर किक दी जाती है भैया? व्हाट डिसीजन मेड बाय द रेफरी व्हेन द ऑफ साइड रूल इज वायलेटेड? अगर उसका उल्लंघन होता है तो
फ्री किक टू द अपोजिट टीम, इनडायरेक्ट फ्री किक टू द अपोजिंग टीम, पेनल्टी किक टू द अपोजिंग टीम और कॉर्नर किक टू द अपोजिंग टीम। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 112? क्या दिया जाता है भैया, हमेशा ध्यान रखिएगा, अपोनेंट टीम जो होती है उसको अप्रत्यक्ष फ्री किक दी जाती है, इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। यानी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब हो गया ये गोल है आपका, यहाँ गोलकीपर है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं मिलेगी, डायरेक्ट आपको दे दिया डायरेक्ट, ठीक है, कि आप डायरेक्ट शूट करो कोई खिलाड़ी, इनडायरेक्ट मिलती है, यानी एक बार में खिलाड़ी डायरेक्ट नहीं मार सकता, उसको एक से दूसरे को देना पड़ेगा, तब इनडायरेक्ट फ्री किक उसी को बोलते हैं, ठीक है। चलो, वह किक है जिससे किक मारने वाला सीधे गोल कर सकता है, अभी समझा है, उससे आंसर निकालोगे। डायरेक्ट किक, इनडायरेक्ट किक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ 114वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया, डायरेक्ट किक। इसमें डायरेक्ट गोल मार सकते हैं, इनडायरेक्ट में क्या होगा, किसी और से टच कराना पड़ेगा, ठीक है। ए आंसर इसका सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है, 100, अरे भैया ताऊ जी बड़ी स्पीड में गए, कितने पे थे, ऑफ साइड हो गया, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया था 113। चलो, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन छूट गया था, ठीक है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है भैया, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ओटावा, ठीक है, कनाडा, हैम्बर्ग जर्मनी, डेमोनिक्स फ्रांस। वेयर इज द फीफाज हेडक्वार्टर लोकेटेड, बताओ भैया क्या होगा क्वेश्चन नंबर 113 का सही जवाब, क्या होगा 113 का सही जवाब, स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया, इसका डायरेक्ट किक सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, सहायक रेफरी के कर्तव्य होते हैं भैया, ठीक है, कौन कौन से, जब गेंद आउट ऑफ प्ले हो, कौन सी साइड कॉर्नर किक, गोल किक, थ्रो इन देनी है, ठीक है, जब सुनिश्चित की जरूरत पड़े तब, या फिर सारे के सारे। What are the duties of an assistant referee? फुटबॉल की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। When the ball is out of play, which side to give corner kick, goal kick, throw in, and when certainty is needed, and all of the above. So क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हैं, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। भाई जब गेंद आउट ऑफ प्ले हो तो सहायक रेफरी के कर्तव्य होगा उसको बताना, फिर कौन सी साइड को फ्री गोल किक लेनी है, कॉर्नर किक लेनी है, थ्रो इन लेना है, ठीक है, क्या चीज़ कब सुनिश्चित करना है वो चीज़, यानी कि सारे के सारे। वॉलीबॉल की खोज किसने की भैया, इंपॉर्टेंट, आसान, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स में पूछा हुआ सवाल क्या होगा सही जवाब, जेम्स ब्राउन, विलियम जी मॉर्गन, जेम्स ने स्मिथ या हॉरिस ब्राउन। बताओ हु इन्वेंटेड वॉलीबॉल, ऑप्शन बी विलियम जी मॉर्गन, ठीक है, विलियम जी मॉर्गन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, कब किया था ये डेट आपको बतानी है, चलो ठीक है। पुरुषों के लिए नेट की स्टैंडर्ड ऊंचाई कितनी होती है भैया, वॉलीबॉल का ही पूछा है, ध्यान रखना। व्हाट इज द स्टैंडर्ड नेट हाइट फॉर मेन इन वॉलीबॉल, 2.41 मीटर, 2.42 मीटर, 2.43 मीटर और 2.44 मीटर। चलो बताओ कितनी होती चाहिए, कितनी होनी चाहिए पुरुषों के लिए, 2.43 मीटर, और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होती है, और पुरुषों के लिए 2.43 मीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है भैया, लिब्रो खिलाड़ी किस कौशल में महारत होता है, अटैकिंग स्किल, डिफेंसिव स्किल, ब्लॉकिंग स्किल, सर्विस स्किल, ठीक है। विच स्किल इज लिब्रो प्लेयर इज प्रोफिशिएंट, अटैकिंग, डिफेंसिव, ब्लॉकिंग और सर्विंग स्किल। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 118, बिल्कुल डिफेंसिव स्किल्स के लिए जाना जाता है भैया आपका लिब्रो प्लेयर, अटैकिंग तो कर ही नहीं सकता वो। कौन सा खिलाड़ी रोटेशन में भाग नहीं ले सकता भैया इनमें से, वॉलीबॉल का ही क्वेश्चन है, स्मैशर, बूस्टर, ब्लॉकर, लिब्रो, ठीक है। विच प्लेयर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन
रोटेशन, स्मैशर, बूस्टर, ब्लॉकर और लिब्रो। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल लिब्रो ही है जो भैया रोटेशन में भी भाग नहीं ले सकता। ठीक है, आखिरी सवाल है इस प्रैक्टिस सेट 1 का। बॉल की परिधि कितनी होती है? 61 से 62 सेंटीमीटर, 63 से 64, 65 से 67 या 68 से 70 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द बॉल? 61 सेंटीमीटर टू 62 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर टू 64 सेंटीमीटर, 65 टू 67 और 68 टू 70 सेंटीमीटर। तो क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल 65 टू 67 सेंटीमीटर वॉलीबॉल की क्या होती है भैया? सर्कमफेरेंस होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। वज़न पूछ ले तो 260 से 280 ग्राम के बीच में होता है। और भी चीज़ें इसके साथ, अभी जैसे जैसे आपके ये सारे टेस्ट सीरीज़ आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अभी इन 15th के अंदर तो हम बेसिक्स या अदर एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेट, 10 प्रैक्टिस सेट एकदम टिपिकल, एकदम टफ, बहुत ही बेहतरीन, वो भी तैयार हो रहे हैं। बहुत ही जल्दी आपके सामने आएंगे। पहले हम इन 15 सेट को हम क्लियर करेंगे और हमने डिसाइड किया कि एक एक वीडियो में इसको कंप्लीट और ख़त्म करते हुए चलेंगे। एक वीडियो में एक पूरा कंप्लीट सेट ख़त्म करेंगे। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं तो यूपी एलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन की मेंस पेपर की नोट्स हो गई। ठीक है, मेंस के पेपर नोट्स हो गए, क्वेश्चन पेपर के मॉडल्स हो गए किस प्रकार की, ये हमारे अभी ये चीज़ें हमारी आने वाली हैं। विद इन अ वीक ये अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी आपको टीसीटी एलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन के हिसाब से। जस्ट ₹199 में आपको क्या मिलेगा भैया? आप हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के साथ कनेक्ट होंगे। कब तक के लिए भैया? लाइफ टाइम के लिए। एक बार आपको 199 पे करना है जीवन भर के लिए। जब तक टेलीग्राम दादा चलेंगे तब तक आप हमारे इस टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप के साथ कनेक्ट रहेंगे। मेरी जितनी क्लासेस आने वाली हैं इनकी सभी पीडीएफ आपको वहाँ अवेलेबल होंगी। ये बुक की बात जैसे मैंने आपको दिखाई प्रैक्टिस सेट की, ये पूरे 15 प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ अवेलेबल मिलेंगे। बीपीएससी मतलब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके सराउंडिंग जो नोट्स वगैरह हैं, एमसीक्यूज़ के पैटर्न हैं, बीपीएससी के सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज सब कुछ वहाँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, सो सब कुछ आपको वहाँ पर हमेशा लाइफ टाइम एक्सेस के साथ मिलने वाला है। और केवल ये किताब चाहिए तो भैया ये तो चलो 50 रुपये में आ जाएगी कल परसों तक में आपके पास। फिर जो क्या बोलते हैं उसको, पहला पेपर जो आप फर्स्ट पेपर जो 30 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे एलटी ग्रेड में, है ना, जीएस के आएंगे, उसकी जो टॉप 30 क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस सेट होंगी, किताब होगी, वो आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। यानी कि सारे के सारे, चाहे यूपी टीजीटी का कंटेंट हो, एलटी ग्रेड का कंटेंट हो, बीपीएससी का कंटेंट हो, इन तीनों एग्ज़ाम के कंटेंट आपको वहाँ हमेशा एक्सेस मिलेंगे। आप डाउनलोड करिए, प्रिंट कराइए, अपनी तैयारी करिए। साथ ही पर्सनल आप मेरे को जब मैसेज करोगे कि आपको इस टॉपिक में इस चीज़ की नीड है, वो भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की आपकी क्लास अच्छी लगती है, हमारी क्लास, ठीक है, आज की आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।